कि जो टारगेट हमारा है बहुत छोटा लक्ष्य हम रखे हैं कि अकेला 150 प्लस और कितना 150 प्लस और गठबंधन के साथ 200 प्लस। ये फिर से बोलिए ज्यादा नहीं बोल दिए। अरे भैया आप देख लीजिएगा, तेजस्वी जी के मार्ग को प्रशस्त करना है सभी सवर्णों को। राष्ट्रीय, चूंकि मैं सवर्ण समुदाय से आते हैं तो सबको इकट्ठा करना है और सबको गोलबंद करना है महागठबंधन की तरह। चूंकि ये बीजेपी और जदयू वाले ने सिर्फ ठगा है हम लोगों को। 20 साल में आप बता दीजिए हम लोगों का पतन हुआ है, उत्थान नहीं हुआ है। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय इस धनतेरस हमारे आभूषणों से करे समृद्धि का स्वागत। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह है सिर्फ आपके लिए। हर डिजाइन में झलकी आपकी खासियत। 50% तक की छूट सभी गहनों के मेकिंग चार्ज पर। बढ़ते सोने के दाम से पहले आज ही अपने गहनों को बुक करें। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, काली स्थान, बेगूसराय। हमारे साथ है सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर, राजद के नेता अभिराम सिंह। अब हम इनसे बात करते हैं कि आने वाला जो चुनाव है विधानसभा का, उसको लेकर आरजेडी की ओर से क्या तैयारी है और किस मुद्दे पर आप चुनाव के मैदान में जाएंगे जनता के बीच। विजय भाई, 2025 के जो धर्मयुद्ध होगा, इसलिए धर्मयुद्ध कहते हैं कि जनता त्राहिमाम है। बिना घूस का 1 रुपया का काम नहीं होता है। आखिर सरकार का क्या काम है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी और भाजपा के उप मुख्यमंत्री जो उनसे पूछना चाहते हैं सरकार का कार्य क्या होता है। तो ये जो धर्म युद्ध है आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, आपने अभी अध्यक्ष जी से पूछा कि आप हार चुके हैं, लेकिन आप यह देखिए कि हम पूरे बिहार में जहाँ एक थे, जब 39 सीट जो कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का मुद्दा अलग अलग होता है। हर प्रदेश में कहीं देखते होंगे कि भाजपा जीत गई लोकसभा और विधानसभा हार गए। पूरा बिहार की जनता तेजस्वी जी को नेता मान लिया है। 17 महीने का जो कार्यकाल रहा तेजस्वी जी का, आज नीतीश जी जातीयगत जनगणना पर जो है सो की पीठ थपथपा रहे हैं, तो उसमें पीठ थपथपा रहे हैं तो भाई रिसोर्सेस किसका गया? हमारे मंत्री थे शिक्षा विभाग के, टीचर ने किया है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट था हमारे पास, और अनेक ऐसे। आप आज तक क्यों नहीं करा पाए नीतीश जी भाजपा के साथ ही काम? मेरा ये कहना कि चुनावी मुद्दा है आपका क्या होगा 2025 का? हम लोग धरना दिए हैं इलेक्ट्रिक मीटर के खिलाफ, हम लोग धरना दिए हैं जो आरक्षण से छेड़छाड़ हो रहा है उसके खिलाफ। तो हमारे मुद्दे आपको क्यों नहीं दिख रहे? तो स्मार्ट मीटर एक बड़ा मुद्दा होगा, रोजगार मुद्दा होगा। मिशन 60 के तहत आप पता कीजिए पूरे बिहार में जो सदर अस्पताल में इतने काम हो रहे हैं, सदर अस्पताल में जो इतने काम हुए हैं मिशन 60 के तरह, हमारे तेजस्वी जी ने कहे थे, वही हेल्थ मिनिस्टर थे, कि 60 दिन के अंदर में दिखने लगेगा लोगों को। तो ये मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो टारगेट हमारा है बहुत छोटा लक्ष्य हम रखे हैं कि अकेला 150 प्लस और कितना 150 प्लस और गठबंधन के साथ 200 प्लस। ये फिर से बोलिए ज्यादा नहीं बोल दिए। अरे भैया आप देख लीजिएगा, आप कहिए आरजेडी का कह रहे 150 प्लस और गठबंधन का 200 प्लस। जी, 205 210 अभिराम सिंह है और इनका दावा है कि अगले चुनाव में यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी खुद के बल पर 150 और गठबंधन 200 प्लस करने जा रहा है। ये इनका दावा है कि आरजेडी 150 प्लस लाएगी और गठबंधन 250, यही ना? ये टारगेट है, सब लोग को अधिकार है अपना लक्ष्य। जो मोदी नीतीश जी भी 230 बोले। अच्छा, 230 उनका क्या दशा हुआ? यही बीजेपी वाला चिराग पासवान बोले हम हनुमान जी हैं मोदी का। तो बंटवारा दिल से बंटवारा थोड़े, वो बिग बॉस का घर है। वो जो सामने देखिए आप जो एनडीए का सरकार है वो बिग बॉस का घर है। वहां सब एक दूसरे को लेते हैं। क्या हालत हुआ सम्राट चौधरी का? मुड़ेठा उतारे और माथा मुड़ाए, अध्यक्ष पद चला गया प्रदेश अध्यक्ष का। ये जो देखिए, हमको मत देखिए। कुशवाहा समाज को जो अपमानित किया है बीजेपी वाला, ये तो तरह तरह का ढोंग रचता है कि कहा भाई हम कुशवाहा को मुड़ेठा और बांध करके नीतीश जी जब तक उतारेंगे नहीं गद्दी से, ऐसा उनके गोदी में बैठे।
अब वो मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कल है पटना में हम अध्यक्ष जी बोल क्या है। जातिगत आरक्षण, ये जाति गणना को लेकर नीतीश जी ने कहा है कि आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाया अभी तक। ये मुद्दा रहेगा आपका? वह तभी होगा जब राष्ट्रीय जनता दल सरकार में आएगी। वही आया और उसी टर्म पर आया। हम लोग ऐसे किसी के पास नहीं चले जाते हैं। जब नीतीश चाचा आए भाजपा से दुखी होकर के, तो हमारे नेता बैठे उनके साथ, तय हुआ कि भाई हम पहले ही काम कराएंगे। लालू जी स्पष्ट बोल दिए, अभी भी बोल रहे हैं हम लोग, उसको लेकर के भी धरना दिए हैं कि पूरे देश में ये जातिगत जनना होना चाहिए। किस समुदाय के लोग शुगर पर चला रहे हैं, किस समुदाय के लोग जूते सी रहे हैं, किसके पास धन है, किसके पास जमीनें हैं। ये तो है कि जब तक बंटवारा सम नहीं होगा, बराबर नहीं होगा रिसोर्सेस का, तब तक आप सर्वसम समाज निर्माण नहीं कर सकते हैं। और रहा आरक्षण का बात, तो विजय भाई इस पर सबसे अधिक अगर बोलने का हक है तो वह मुझे है, इसलिए कि मैं राजपूत समाज से आता हूँ। जो कार्यकर्ता होते हैं राजनीतिक दल के, उनकी महत्वाकांक्षा होती है कि वो भी चुनाव लड़े, विधानसभा हो लोकसभा हो। क्या आपकी भी कुछ इच्छा है इस तरह की? नहीं, मेरा पहला प्रेम, मेरा पहला प्यार मेरा बिजनेस है, व्यापार है और जन सेवा का जो काम है, इसमें हमको आनंद आता है। हम अपना परिवार के साथ काफ़ी खुशी हैं। जो काम हम अभी कर रहे हैं, मुझे तेजस्वी जी के मार्ग को प्रशस्त करना है। सभी सवर्णों को राष्ट्रीय, चूँकि मैं सवर्ण समुदाय से आते हैं, तो सबको इकट्ठा करना है और सबको गोलबंद करना है महागठबंधन की तरह। चूँकि ये बीजेपी और जदयू वाले ने सिर्फ ठगा है हम लोगों को। 20 साल में आप बता दीजिए हम लोगों का पतन हुआ है, उत्थान नहीं हुआ है। तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, चुनाव में नहीं लड़ूंगा। पार्टी का सिर्फ काम करेंगे? पार्टी का काम करूंगा। ये पार्टी जो जिम्मेवारी देगी, संगठन का काम करूंगा। मैं अपने समय का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, 5 घंटा हमारा उसमें व्यापार के अलावा जनसेवा रहता है, जिसमें एवरेज 1-2 घंटा अपने राजपूत समाज के लिए, क्योंकि किसी दिन पूरा। हम ये पूछ रहे हैं पार्टी की सेवा करेंगे? पार्टी की सेवा, पार्टी की सेवा करेंगे। नहीं, पार्टी जो जिम्मेवारी देगी उसका निर्वहन करेंगे, चुनाव नहीं लड़ना? चुनाव नहीं लड़ेंगे।